बनते हैं कार्बोकेटाइन्स एज इंटरमीडिएट्स बनते हैं. Let's wait for 1 minute and then directly we will start the class. Now let us start the class. तो हमारा जो आज का टॉपिक है that is stability of carbocation. तो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में stability of carbocation. मुझे एक बार कंफर्म करो आपको स्क्रीन आ रही है और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. वेरी गुड. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो आप अपना हैंड रेज करो इफ माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू एंड स्क्रीन इज विजिबल टू यू. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. व्हाट आर द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. नाउ यू कैन राइट ओवर हियर. Stability of carbocations is decided by following factors. Following factors affect the stability of carbocations. Number first is inductive effect. Inductive effect means I effect. I effect is the stability of carbocation. मैं शॉर्ट पे लिखूंगा I effect. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे अगर हमारे पास प्लस I effect होगा, अगर हमारे पास प्लस I effect होगा, plus I effect is directly proportional to the stability of carbocations. मतलब it increases the stability of carbocation. It is directly proportional to carbocation stability. It is directly proportional to carbocation stability. तो सिमिलरली अगर हमारे पास माइनस आई इफेक्ट होगा, we had discussed plus I and minus I. It's inversely proportional to carbocation stability. मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा हमारा आई इफेक्ट. जहां पे ज्यादा आई इफेक्ट वहां प्लस आई इफेक्ट, वहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल. कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी. तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी. दिस इज फर्स्ट फैक्टर. और सेकंड फैक्टर जो हमारे पास है दैट्स हाइपर कंजुगेशन. सेकंड फैक्टर इज हाइपर कंजुगेशन. दैट्स एच इफेक्ट. हाइपर कंजुगेशन. हाइपर कंजुगेशन मींस एच इफेक्ट. तो एच इफेक्ट अगर हमारे पास हाइपर कंजुगेशन होता है, मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स मोर इज स्टेबिलिटी. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. तो कैसे निकालोगे एच इफेक्ट? कैसे निकालोगे एच इफेक्ट? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे? एच इफेक्ट की स्टेबिलिटी कैसे निकालोगे आप लोग? कैसे निकालोगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ एच इफेक्ट? वेरी गुड. ऑन द बेस ऑफ एच इफेक्ट आप कैसे निकालोगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी? तो बेसिकली यहाँ पे आप अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे. जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. बिकॉज जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की होगी. दीज आर टू फैक्टर्स. गॉट इट? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड. नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? नाउ नंबर थर्ड इफेक्ट इज, जो हम थर्ड इफेक्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज रेजोनेंस. There are three factors which affect the stability of carbocations. तो पहला फैक्टर I effect, number second factor hyperconjugation, and number third factor is resonance effect. Resonance effect. तो हमने देखा था RHI रूल लगेगा. अगर तो तीनों फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे तो RHI रूल लगेगा. रेजोनेंस में हमने देखा ग्रेटर द R इफेक्ट, जितनी रेजोनेंस ज्यादा होगी, R इफेक्ट अगर इंक्रीज होगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है दैट विल इंक्रीज. तो जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा. जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा. नाउ लेट्स एक्सप्लेन दीस थिंग्स. तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, which of the following explains the stability of carbocation, तो तीन फैक्टर्स आपको याद रखते हैं. आई इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट. तीन फैक्टर्स आपको याद रखते हैं. आई इफेक्ट, हाइपरकंजुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट.
तो ये बात क्लियर हुई ना यहाँ तक, ये बात क्लियर हुई ना यहाँ तक? वेरी गुड, ये बात क्लियर हुई यहाँ तक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये तीन इफेक्ट्स जो भी हैं हमने पढ़े हैं, डिस्कस करेंगे थोड़ी सी स्टेबिलिटी कुछ कंपाउंड्स की। तो बेसिकली अगर हमारे पास ये टाइप ऑफ कंपाउंड्स होंगे, तो बेसिकली अगर हमारे पास ये टाइप ऑफ कंपाउंड्स होंगे, एलिफेटिक कार्बोकेटाइन इसको पहले देंगे, एलिफेटिक कार्बोकेटाइन। तो मेरे पास एलिफेटिक कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, this is secondary carbocation, and I have tertiary carbocation, this is 3 degree carbocation। तो मुझे बता व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दी। तो इस चीज को हम, इनकी स्टेबिलिटी जो है, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी। तो इन इस चीज को, इनकी स्टेबिलिटी हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ऑन द बेस ऑफ व्हाट? ऑन द बेस ऑफ टू फैक्टर्स। या तो हम इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे या हाइपरकंजुगेशन, बिकॉज यहाँ पे कंडीशन फॉर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे कंडीशन फॉर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 3-1, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने आंसर दिया, शुभुक्ता, अन्ना, नीलोफर जी ने दिया है, बहुत बढ़िया, तौसीफ ने दिया है, नाउ सी यू आर हियर। तो यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे, वी विल डायरेक्टली सी स्टेबिलिटी इज टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वाई? बिकॉज यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ऑफ थ्री, प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स, तो इनका प्लस आई इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी। यहाँ प्लस आई इफेक्ट ऑफ 1 मिथाइल ग्रुप, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये पॉजिटिवली चार्जेड कार्बन है, इसके नेक्स्ट जो कार्बन है, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, मतलब यहाँ पे 3, 6 और 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपका दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे सिर्फ आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, जो ये ऑर्डर हमने बनाया, इट्स ऑन द बेस ऑफ H effect and plus I effect। दिस ऑर्डर इज ऑन द बेस ऑफ H effect and plus I effect। ये बात आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी, मतलब ये ऑर्डर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्लियर हुई ना यहाँ तक बात? दैट्स वाई जो भी हमने बेसिक पढ़ा वो इम्पोर्टेंट था। अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा, अब आपको बहुत इजी लग रहा होगा। हाँ, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट हमारे पास में, अगर मैं यहीं पे इस कंपाउंड का ऐसे लिखूंगा, CH3 CH, यहाँ पे मैं NO2 ग्रुप लगाऊंगा, यहाँ पे CH2 प्लस लगाऊंगा, दिस इज वन कंपाउंड। और दूसरा कंपाउंड मेरे पास CH3 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2 प्लस लगाऊंगा। तो मुझे बता इन दोनों में कौन ज्यादा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दिस इज कंपाउंड A, दिस इज कंपाउंड B। कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिकॉज यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मतलब माइनस आई इफेक्ट, तो माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी को। DNP रूल लगाओ, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, सो बी इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ए। ये बात भी हमने आपको पहले बताई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी बी, वेरी गुड, सब बच्चों ने बी कहा है, क्या बात है, क्या बात है, मतलब आप लोग बहुत खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तौसीफ, ए कहाँ आएगा? तौसीफ, ए कहाँ आएगा? तौसीफ, क्या बोलते हो? ए कहाँ आएगा? ए नहीं आएगा ना, ए नहीं आएगा। Now number third effect is, that is, let us take this type of compound। तो इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करते हैं। Let us take this type of compound। यहाँ पे मैं एक और कंपाउंड लूंगा, मेरे पास CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। सब बच्चे बोलेंगे ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? व्हाट इज दिस कार्बोकेटाइन नोन एज? इस कार्बोकेटाइन को क्या नाम देंगे? प्यार को मैं क्या नाम दूं? इस कार्बोकेटाइन को मैं क्या नाम दूं? सब बच्चे बोलेंगे इस कार्बोकेटाइन को क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा था, अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होगी, इट्स अटैच्ड टू sp2 कार्बन, तो इसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं। इस कार्बोकेटाइन को एलाइलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। दिस इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक कार्बोकेटाइन। कोई मुझे बताएगा क्यों? दिस इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस। कोई मुझे बताएगा क्यों? दिस इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक कार्बोकेटाइन। कोई मुझे बताएगा क्यों? This is allylic carbocation because carbon bearing positive charge is attached to the carbon which is attached to carbon which is bears carbon carbon double bond। तो दिस इज, मैं कहता हूँ ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है इन कार्बोकेटाइन से, एलिफेटिक कार्बोकेटाइन से। क्या कोई रीजन बताएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, मतलब आप पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, मतलब यहाँ पे आपकी रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस हो जाएगी बोले तो
यहाँ पे आपकी रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस मतलब ये वाला बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो जहाँ पे रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस हैज मोर इफेक्ट देन हाइपर कंजुगेशन व्हिच हैज मोर इफेक्ट देन I इफेक्ट, मतलब RHI रूल लगेगा, दिस बिकम्स मोर स्टेबल देन दीस। क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? मुझे बताइए, ये बात क्लियर हुई? व्हाई दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ओवरऑल ऑर्डर भी आपको दूंगा अभी, ओवरऑल ऑर्डर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल ऑर्डर भी आपको दूंगा, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। नाउ सी, there are aromatic carbocations, or let me take benzyl carbocation, benzyl carbocation, benzylic carbocation is more appropriately। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C6H5OCH2 प्लस। एक और एग्जांपल होगा C6H5OCH प्लस, और यहाँ से एक और C6H5, दिस इज बेंजिलिक कार्बोकेटाइन। यहाँ से C6H5 कार्बन पे प्लस C6H5O, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग्स लगा दी। 3 फिनाइल रिंग्स मतलब इस C6H5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं पीएच भी लिख सकता हूँ, PHCH2 प्लस। इसको मैं यहाँ पे PHCH प्लस PH भी लिख सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे PHC प्लस PH और PH भी लिख सकता हूँ। तो या इस पीएच को आप रिंग बना के लिखो, लाइक दिस, बेंजीन रिंग बना के लिखो CH2 प्लस, या इस पीएच CH पॉजिटिव, तो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स है, गोला बना के रखो सो दैट इजी हो जाएगा, या ये पाई बॉन्ड शो करके दिखा। यहाँ पे आपका 3 बेंजीन रिंग्स अटैच होंगे। हाँ, दीज आर द वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मुझे बता, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? तो मुझे बता, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ABC, और ऑर्डर क्यों है? वेरी गुड, CBA। सब बच्चों ने बोला क्या बात है, मतलब आपने आज खूब प्रैक्टिस की है दिन भर। CBA, बहुत बढ़िया, CBA। वाई CBA? तो रीजन क्या है, मतलब CBA ऑर्डर है, दैट इज ग्रेट। तो वाई CBA, ये ऑर्डर क्यों है? वाई दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। बहुत बढ़िया, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, वेरी गुड, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। मतलब यहाँ तक जो भी बात मैंने बोली वो आपको पहले ही क्लियर है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये बात मैं चाहता था आपसे, इसलिए पहले मैंने आपको बेसिक बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इस चीज को आप नोट डाउन करो। मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। तो कुछ कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ एरोमेटिक नेचर। तो एरोमेटिसिटी हमने अभी डिस्कस नहीं किया है इस टॉपिक को, इसलिए उनको रहने देते हैं अभी। अब जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इस चीज को रब करूंगा यहाँ पे। आई होप आपने इसको नोट किया होगा, इसको आपने नोट किया। अपना हैंड रेज करो अगर आपने नोट किया है इसको। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। बहुत बढ़िया, तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नाउ सी, मेरे पास ये वाला कार्बोकेटाइन, ये मेरे पास कार्बोकेटाइन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये मेरी साइक्लोप्रोपेन रिंग है, इसके साथ अटैच है कार्बन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो दीज कार्बोकेटाइन्स दे आर मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन, ये ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन, दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन, this is more stable compared to this carbocation। now why this, why it is more stable? तो यहाँ पे जो बात होती है, यहाँ पे इसमें एक phenomenon होता है, that's called dancing resonance, that is called dancing resonance। now how this dancing resonance takes place, what is the factor that takes place over here? तो वो बात मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। देखो, ये मेरे पास कार्बन है, इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे मेरी साइक्लोप्रोपेन रिंग है। तो क्या कोई मुझे बताएगा इस साइक्लोप्रोपेन रिंग में बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये बॉन्ड एंगल जो है ये कितना होगा? ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? जियोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, दिस इज एक्चुअली ए ट्रायंगल, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट इज 60 डिग्री। वेरी गुड, दिस इज 60 डिग्री। अगर रिंग में, अच्छा, ये इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ,
इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा। इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3 में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109.28, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। तो जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे है दैट इज 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इस रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, मतलब इट इज अंडर टेंशन। दिस रिंग इज अंडर टेंशन। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या है? 60 डिग्री। तो उसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे कुछ न कुछ होगा, मतलब डांसिंग रेजोनेंस होगी। यहाँ तक मैंने आपको कहा कि इसमें बॉन्ड एंगल, हाँ इसमें बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, बट एक नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109.28 होना चाहिए। तो ये बॉन्ड एंगल बहुत कम है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेन है। स्ट्रेन है मतलब यहाँ पे ये वाला साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है ये खुलना चाहता है ना। कैसे खुलेगा? सी ओवर हियर, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे खुले। तो ये मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे बनाऊं? अच्छा, इसको मैं एक अलग तरीके से बनाऊंगा सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये मेरे पास कार्बन, और इस कार्बन के पास यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज जहाँ भी होगी एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा। दिस इज एम्प्टी p ऑर्बिटल, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट? तीन बॉन्ड्स एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल, और यहाँ पे मेरी रिंग है। और इस रिंग में मेरा क्या है? इस रिंग में यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है दैट इज 6। तो ये रिंग क्या करना चाहेगी? दिस रिंग विल ट्राई टू एक्सपेंड इटसेल्फ। तो क्या होगा बेसिकली? ये बॉन्ड जो होगा ये बॉन्ड खुल जाएगा। ये बॉन्ड बेसिकली खुल जाएगा। ये डंडा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ओपन अप लाइक दिस। तो दूर दूर भागेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स। इससे क्या होगा? इससे ओवरलैपिंग हो जाएगी बिटवीन द वैकेंट एम्प्टी p ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन। तो दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस जो है इसमें ये टाइप ऑफ फेनोमेनन होता है, इससे इसका रिंग स्ट्रेन कम होता है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर स्टेबल। गॉट इट? क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे एक्चुअली बॉन्ड बॉन्ड में स्ट्रेन होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन ये इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस बॉन्ड में दे बिगिन टू ओवरलैप विद दिस एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो बिकॉज ऑफ दैट ओवरलैपिंग एक टाइप ऑफ रेजोनेंस होती है। दिस इज कॉल्ड, मतलब ये बॉन्ड कोई डांस करता है, दिस इज नोन एज डांसिंग रेजोनेंस। अच्छा, एक बार फिर बताऊं। ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, इजंट इट? और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है जब भी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, मतलब इसका pz एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना। दिस इज अटैच्ड टू दिस साइक्लोप्रोपेन रिंग। तो देखो यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंग में यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड क्या होता है? बिकॉज दिस रिंग इज अंडर स्ट्रेस, तो ये खुलना चाहता है। ये रिंग कैसे खुलेगा? जब ये बॉन्ड ओवरलैपिंग करेंगे विद दिस। तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग करना चाहते हैं विद दिस, सो दैट इसका जो ये बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये डांस करेगा विद दिस। दिस इज कॉल्ड, दिस इज सॉर्ट ऑफ रेजोनेंस जो यहाँ पे होता है बिटवीन द बॉन्ड, between the sigma bond and the empty p orbital, between the sigma bond and the empty p orbital. This is a new type of resonance जो आपने अब तक नहीं पढ़ी है। because of this यहाँ पे इसकी जो stability है that is more than that of, even that is more than that of this benzylic carbocation. got it? ये बात क्लियर हुई? अब अगर ये बात क्लियर हुई मैं आपको ओवरऑल ऑर्डर बता दूंगा। मुझे बता, ये बात क्लियर हुई? मैं आपको ओवरऑल ऑर्डर बता दूंगा। अच्छा, नहीं हुई तो एक बार फिर बताऊंगा। देखो मेरे पास क्या है। देखो मेरे पास जो है यहाँ पे CH2 है। CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे मेरा ये वाला रिंग है। तो इस रिंग में बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री। होना कितना चाहिए? 109। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज अंडर स्ट्रेन। तो अगर ये स्ट्रेन है, ये खुलना चाहता है, तो कैसे खुलेगा? मुझे पता है जब भी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके पास एम्प्टी pz ऑर्बिटल होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। जब चार बॉन्ड्स होंगे, अगर एक बॉन्ड, अगर तीन ही बॉन्ड्स हैं तो क्या होगा? अगर तीन ही बॉन्ड्स हैं तो ये वाला ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तभी पॉजिटिव चार्ज आएगी। ये ऑर्बिटल लॉस है, मतलब pz ऑर्बिटल लॉस है यहाँ पे। मतलब अब क्या होगा? ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है these will try to overlap with this empty p orbital। ये अपने इलेक्ट्रॉन इस empty p orbital को देंगे, उससे क्या होगा? ये जो बॉन्ड एंगल है ये बढ़ जाएगा।
और these will try to give electrons to this empty p orbital। उससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ये बढ़ जाएगा, मतलब हमारे पास जो CH2 था, अब इसमें जो ये बॉन्ड एंगल 60 था, अब ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया लाइक दिस, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ गया मोर देन 60। बिकॉज ऑफ दैट इसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, इसका टेंशन जो है वो कम होता है, एंड इट बिकम्स स्टेबल, इट बिकम्स मोर स्टेबल इवन दैट ऑफ बेंजीनिक कार्बोकेटाइन। क्या अब बात क्लियर हो गई? क्या अब बात क्लियर हो गई? शुगुप्ता को नहीं हुई, शुगुप्ता को नहीं, आयमना को नहीं। अच्छा अब क्लियर हो गई शुगुप्ता, आयमना? यस सर, वेरी गुड। तो ओवरऑल ऑर्डर की बात करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे, आप लिखो ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। अगर आप इतना ही याद रखोगे दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो मेरे पास ओवरऑल ऑर्डर जो है दैट इज दिस। यहाँ पे 3 रिंग्स अटैच है, मतलब ज्यादा रेजोनेंस हो जाएगी एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ, पॉजिटिव चार्ज। इट इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देन दिस। अगर मेरे पास 2 रिंग्स होंगी, ओवरऑल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, इट इज मोर स्टेबल देन दिस। तो बेसिकली यहाँ आप 7 मेंबर्ड रिंग बनाना है, जो मैं आप बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस चीज को कहते हैं ट्राइफोलियम कार्बोकेटाइन, बहुत बार एंट्रेंस में आया है, ट्राइफोलियम कार्बोकेटाइन, इसको कहते हैं ट्राइफोलियम कार्बोकेटाइन, ट्राइफोलियम कार्बोकेटाइन। इट इज मोर स्टेबल। तो ये क्यों स्टेबल है? इट इज स्टेबल बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये बात मैं आपको एरोमेटिसिटी में बताऊंगा। देन दिस, तो उसके बाद आता है हमारा पीएच 3 टाइम्स सी पॉजिटिव, मतलब 3 बेंजीन रिंग कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़े हैं। उसके बाद आता है पीएच 2 टाइम्स देन सी पॉजिटिव। उसके बाद आता है हमारा पीएच CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे एच होना चाहिए, यहाँ पे एच होना चाहिए, दिस इज CH। उसके बाद आता है पीएच CH2 पॉजिटिव। उसके बाद आता है एलाइलिक कार्बोकेटाइन CH3, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। उसके बाद आता है हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन एलिफेटिक। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को हम कैसे लिखेंगे? CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। उसके बाद 2 डिग्री को कैसे लिखेंगे? CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। उसके बाद 1 डिग्री को CH3, 1 डिग्री को लिखेंगे CH3 CH2 पॉजिटिव। तो यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद आता है विनाइल कार्बोकेटाइन CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। इसके बाद हमारा आता है सुपर प्राइमरी दैट इज CH3 कार्बोकेटाइन। दिस इज ओवरऑल ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात अभी याद रखनी है, दैट इज ट्राइफोलियम। उसको मैं डिस्कस करूंगा एरोमेटिसिटी में, व्हाई इट इज मोर स्टेबल। गॉट इट? तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, दिस ऑर्डर यू हैव टू रिमेम्बर, ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है यहाँ पे, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इस ऑर्डर में से पता नहीं 8-10 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में, इस ऑर्डर से 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं कम्पिटेटिव। यू कैन सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे। यू कैन सॉल्व नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कार्बोकेटाइन। क्लियर हुआ? इस ऑर्डर में किसी को कोई कंफ्यूजन तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस ऑर्डर में किसी को कोई कंफ्यूजन तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आपका एक वाला नहीं आया, तो इससे पहले आता है मेरा ये वाला, कैसे बनाऊं? CH2 प्लस। बेसिकली ये बुक पे नहीं दिखाया गया है, तो आप इसको लिख सकते हो। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को आप नोट डाउन करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करो। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से रिएक्शंस में कार्बोकेटाइनस यूज होते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइनस इंटरमीडिएट कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे, कौन से रिएक्शंस में मिलेंगे। तो पहले हमने देखा कार्बोकेटाइन होता क्या है, उसके बाद देखा कार्बोकेटाइन को बनाते कैसे हैं, उसके बाद देखा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ देखेंगे अगर कार्बोकेटाइन बन भी गया
तो कौन से रिएक्शंस ये शो करेंगी? रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन्स आप हेडिंग लगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप रेज हैंड करो अगर आपने किया। बहुत बढ़िया, तो इसको एक बार आप एक दो बार ट्राई कर। वेरी गुड। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट्स रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट डाउन करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज इलिमिनेशन रिएक्शन। इलिमिनेशन रिएक्शन, जब रिएक्शन डिस्कस करेंगे तब डिटेल्स में बताऊंगा इलिमिनेशन क्या होता है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा इलिमिनेशन रिएक्शन। अगर मेरा कार्बोकेटाइन कहीं पे बन गया तो इलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मेरे पास कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा? यस, बिकॉज ये बॉन्ड जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड यहाँ की तरफ टूट जाएगा, मेरा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इस कार्बन पे मेरी पॉजिटिव चार्ज आएगी जिससे क्लोरीन अटैच था। इस ग्रुप को कहते हैं लीविंग ग्रुप। जो ग्रुप यहाँ पे लीव होता है इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप, मतलब क्लोरीन इज अ लीविंग ग्रुप। तो यहाँ तक हमने कल भी देखा था। अब ये Cl माइनस जो है, दिस दिस लीव्स है Cl माइनस, ये Cl माइनस क्या काम करता है? ये Cl माइनस एक्ट्स एज अ बेस। तो बेस किस चीज को कहते हैं? बेस उस नेगेटिवली चार्जेड या स्पेशी विद नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस स्पेशी को कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और वो अटैक करेगा कार्बन हाइड्रोजन को, अटैक करेगा प्रोटॉन को। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो बेसिकली जो मेरे पास ओवरऑल कंपाउंड बनेगा दैट्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें अल्कीन्स बनती है। अब एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? देखो एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लाइक दैट ऑफ वाटर होगा लॉस, लाइक दैट ऑफ यहाँ पे HCl लॉस हो गया, लाइक दैट ऑफ फॉर एग्जांपल अल्कोहल लॉस होगा। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में यहाँ से Cl निकला, यहाँ से हाइड्रोजन आया, तो HCl लॉस हो गया, यहाँ से Cl ने H प्लस को ले लिया, प्लस हमारे पास HCl बन गया। इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। Elimination reaction is that in which small molecules like HCl, water, alcohol, they are lost. Now, how they are lost? During the formation of carbocation. तो कार्बोकेटाइन के केस में अगर हमारा कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उस कार्बन से इस कार्बन को अल्फा कार्बन यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे इसको कार्बन 1 कहेंगे, इसको कार्बन 2 कहेंगे। तो 1 कार्बन से आपका हेलोजन लीव करता है, 2 कार्बन से आपका हाइड्रोजन लीव करता है, इसलिए इसको कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। इसको कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। लास्ट ईयर नीट में आया था ये रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक इसको कहते हैं 1-2 एलिमिनेशन। इसी कार्बन को हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं इन केस ऑफ दीज रिएक्शन, बिकॉज आपने देखा है जहां भी हेलोजन, जहां भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को अल्फा कहते हैं, इस कार्बन को बीटा कहते हैं। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो ये वाली रिएक्शन लास्ट ईयर एग्जाम में आई, इसको बीटा एलिमिनेशन और 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्लियर हुई ये रिएक्शन? अगर कहीं पे कार्बोकेटाइन बनेगा तो पॉसिबिलिटी है वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगी, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। पॉसिबिलिटी है वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगी, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर हुई ये रिएक्शन? ये रिएक्शन क्लियर हुई? एलिमिनेशन का और डिस्कस करना है इन डिटेल, अलग टॉपिक होगा एलिमिनेशन पे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एलिमिनेशन, अगर आपका कार्बोकेटाइन बन गया तो नेक्स्ट कार्बन जो होगा उस कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकल के आएगा और अल्कीन बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक बार सब बोलो ये क्लियर हुआ। तो प्रैक्टिस भी करना आप लोग। क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन को आप नोट डाउन करो। मैं नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करूंगा कार्बोकेटाइन और कौन से रिएक्शंस दिखाते हैं, और कौन से रिएक्शंस दिखाते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कब एलिमिनेशन होगी, कब सब्स्टिट्यूशन होगी, इसका भी आप टेंशन मत लेना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 CH2, फॉर एग्जांपल मेरे पास Br यहाँ पे,
तो अगर मैं इसको किसी और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज के साथ ट्रीट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं Cn माइनस के साथ ट्रीट करूंगा, तो ब्रोमीन यहाँ पे लीव हो जाएगा, आपका यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बोकेटाइन को अटैक करेगा नया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। तो इन्हीं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। अगर वो कार्बन पे अटैक करेंगे, अगर वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तब बेसिस कहते हैं। तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा दैट इज CH3 CH2 Cn। ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हुआ, आपके Br की जगह Cn सब्स्टिट्यूट हो गया, इसलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके Br की जगह Cn सब्स्टिट्यूट हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी इसका अलग से डिटेल्ड मैकेनिज्म आएगा जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, तब इस पे 3 लेक्चर्स आएंगे, अलग से 3 लेक्चर्स आएंगे। वी विल डिवाइड इट इनटू SN1 SN2 SNAR। गॉट इट? ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? तो कार्बोकेटाइन दो तरह की रिएक्शन शो कर सकते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुई ये बात? वेरी गुड। नंबर थर्ड रिएक्शन दैट कार्बोकेटाइन शो, दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आए हैं और आएंगे भी। रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है? रीअरेंजमेंट मतलब अगर आपका लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन कहीं पे बना है, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर इस लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हो, अगर इसे आप मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हो, तो आपको रीअरेंजमेंट करना है। more stable carbocation. I'll explain with the help of example. For example, कहीं पे मेरा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर पॉसिबिलिटी है इस कंपाउंड में किसी तरह सेकेंडरी भी बना सकते हैं, तो हमें पहले सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाना है। या अगर पॉसिबिलिटी है हम कहीं इससे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, तो हमें पहले टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनाना है। तो इन रिएक्शंस को रीअरेंजमेंट रिएक्शंस कहते हैं। डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन को, डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन को। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Cl। तो बेसिकली अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH। क्या मैं इस CH2 को CH और H लिखूं? प्रॉब्लम है कोई? नहीं, इट इज आल्सो CH2। तो यहाँ पे आपका CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज दिस कार्बोकेटाइन? दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन, बिकॉज कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन। क्या यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना सकते हो? यस। हम इस हाइड्राइड आयन को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले जाएंगे, तो विद इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगी, मतलब रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होगा मतलब हमारा जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा दैट विल बी CH। सिंस ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3 बनेगा। नाउ दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। नाउ दिस इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रीअरेंजमेंट किसको कहते हैं? क्लियर हुआ? रीअरेंजमेंट किसको कहते हैं? मतलब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, इसको रीअरेंजमेंट कहते हैं। मुझे लगता है ये बात क्लियर हुई होगी। तो मुझे बताओ, ये बात आपको क्लियर हुई रीअरेंजमेंट किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। तो इसका मैं अलग से रीअरेंजमेंट का भी मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा, जहाँ पे मैं वॉगनर रीअरेंजमेंट को डिस्कस करूंगा। तो उसमें सारे रीअरेंजमेंट्स आएंगे, कौन सा ग्रुप मतलब माइग्रेट करेगा, इसको माइग्रेशन भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने किसको माइग्रेट किया? H को अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स, मतलब H माइनस माइग्रेशन। H माइनस माइग्रेशन, H माइनस को क्या कहते हैं? H माइनस को हाइड्राइड आयन कहते हैं। हाइड्राइड आयन। H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं, इसको हाइड्राइड आयन कहते हैं। हाइड्राइड आयन माइग्रेशन हुई यहाँ पे, हाइड्राइड आयन माइग्रेशन हुई। अगर इसको कार्बन 1 कहेंगे, इसको कार्बन 2, तो इसको 1-2 माइग्रेशन भी कहेंगे। 1-2 माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन, 1-2 माइग्रेशन। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे आपका CH2 ग्रुप बनेगा, इसने हाइड्रोजन को गेन किया, और यहाँ पे CH3। दिस इज मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम में आपको देखना होता है कि कौन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है, तो रिएक्शन होगी। तो बेसिकली वहां पे प्रोडक्ट इसका भी होगा, इसका भी होगा। मेजर प्रोडक्ट ये होगा, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल को डिस्कस करूंगा, बढ़िया वाली एग्जांपल है। दिस विल बी वेरी गुड एग्जांपल। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाला कंपाउंड, मेरे पास ये वाला कंपाउंड यहाँ पे OH। तो फर्स्ट स्टेप में आपको बताया गया है इस कंपाउंड को हमने ट्रीट किया है, फर्स्ट स्टेप में आपको बताया गया है इस कंपाउंड को हमने ट्रीट किया है विद H+, obtained from acid H2SO4। तो मुझे बता कहाँ पे अटैक होगा H+ का, H+ का अटैक कहाँ पे होगा? क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा? कल का लेक्चर, क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कल मैंने बोला था अगर आप अल्कोहल को, OH ग्रुप को ट्रीट करोगे विद एसिड तो क्या होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे। अगर इसने अटैक किया यहाँ पे तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे OH2। सिंस लोन पेयर ने अटैक किया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, सिंस लोन पेयर ने अटैक किया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। अरे यार क्या है, स्क्रीन स्टॉप, एक सेकंड आप वेट करें। एक सेकंड आप लोग वेट करना। तो बेसिकली बेसिकली क्या होगा इस कंपाउंड में, तो मुझे बता क्या आपको स्क्रीन आ रही है? बेसिकली इस कंपाउंड में क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे मेथल ग्रुप है, अब मैं CH3 को Me लिखूंगा, यहाँ पे OH है। तो अगर इसको मैं ट्रीट करूंगा विद H+ obtained फ्रॉम एसिड, तो कल मैंने बताया था अगर आप अल्कोहल को एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका OH ग्रुप कन्वर्ट होगा इनटू OH2, बिकॉज लोन पेयर ने अटैक किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहाँ पे मेथल ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा और आपका यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटाइन, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बन जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है, यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, मतलब कोई भी रिएक्शन आगे हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको CN के साथ ट्रीट करूंगा तो यहाँ पे CN अटैक करेगा, आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन, बेसिक आपको अंडरस्टैंड करना है। गॉट इट? गॉट इट? ये क्लियर हुआ? ये रिएक्शन क्लियर हुई? तो एग्जाम में बेसिकली आपको ऐसे आएगी ये रिएक्शन, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, तो पूछेगा आपसे व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको देगा नंबर फर्स्ट इट इज ट्रीटेड विद H+ obtained from H2SO4 या डायरेक्टली H2SO4। नंबर सेकंड इट इज ट्रीटेड विद HCl। तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट ये वाला आएगा। तो दिस इज हाउ द एग्जामिनर आस्क्स क्वेश्चन। गॉट इट? गॉट इट? ये बात क्लियर हुई? सबको ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड, बहुत। नाउ सी वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आप लिखो जो मैंने स्टेबिलिटी में नहीं बताई। देखो ब्रेडिक्ट्स रूल, ब्रेडिक्ट्स रूल आप नोट डाउन करो। ब्रेडिक्ट्स रूल, ये बात मैंने आपको स्टेबिलिटी में नहीं बताई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं भूल गया वहां पे। दिस इज ब्रेडिक्ट्स रूल, ये स्टेबिलिटी में लगाना, ये वाला नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखना है इसको। ब्रेडिक्ट्स रूल, तो इसमें लिखो कार्बोकेटाइन और डबल बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्मेड at bridgehead carbon at bridgehead carbon, it cannot be formed at bridgehead carbon। so this is very important, इस रूल को नोट डाउन करो। कार्बोकेटाइन और डबल बॉन्ड कैन नेवर बी फॉर्मेड एट ब्रिजहेड कार्बन। नाउ व्हाट इज ब्रिजहेड कार्बन? तो मैं बेसिकली यहाँ पे एक कंपाउंड बनाऊंगा, जिससे कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में ये वाला और ये वाला कार्बन जो है इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा।
इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, तो इस कार्बन को कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, इस कार्बन को कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, इस कार्बन को कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, इस कार्बन को भी क्या कहते हैं, ब्रिज हेड कार्बन, इस कार्बन को भी कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। तो आपका कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्टीरोकेमिस्ट्री। तो बेसिकली हमने स्टीरोकेमिस्ट्री भी डिस्कस नहीं की, आप याद रखना जरूर, जब भी आपके पास ब्रिज हेड कार्बन होगा तो वहां पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रिज बन गया, यहाँ पे दिस इज ब्रिज हेड कार्बन और दिस इज अगेन ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ और यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक और कंपाउंड को बनाऊंगा, यहाँ पे मैंने ये वाला कंपाउंड बनाया और इस कंपाउंड में मैं यहाँ पे इनके बीच में ब्रिज बनाऊंगा, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन दे आर कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन, BH कार्बन, BH कार्बन ब्रिज हेड कार्बन। तो ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर होगी इट इज वेरी अनस्टेबल, ऑल्दो इट इज टर्शियरी, देखो दिस इज टर्शियरी अटैच्ड टू 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एटम, बट इट इज लीस्ट स्टेबल, these are least stable carbocations, this is least stable, दिस इज लीस्ट स्टेबल। तो यहाँ पे आप इसका रीजन भी लिखो फिलहाल, बिकॉज ऑफ स्टीरोकेमिस्ट्री, बिकॉज ऑफ स्टीरोकेमिस्ट्री। तो रीजन है स्टीरोकेमिस्ट्री डज नॉट अलाउ। ना स्टीरोकेमिस्ट्री क्या होती है अलग, मैं इस पे 8-10 लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको जीओसी में। जिनको 9 बजे क्लास है वो जा सकते हैं। सर ये ब्रिजेड, हाँ ब्रिजेड कार्बन कहाँ से, ब्रिजेड कार्बन स्टीरोकेमिस्ट्री से आएगा, ब्रिजेड कार्बन स्टीरो मतलब मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड को एडमेंटेन कहते हैं, एडमेंटेन। तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, तो ये वाला कंपाउंड मेरे पास है, यहाँ पे मैं एक और कार्बन बीच में इनके बीच में लगाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ये जो कार्बन है ये इन दो कार्बन को ज्वाइन करता है, ये ब्रिज बनाता है, मतलब ये आपके पास ब्रिज है, ये ऊपर से हमने एक वायर लगा दी, इस वायर ने यहाँ से और यहाँ से इस ब्रिज को ज्वाइन किया, इसको कहते हैं, इस कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं, इस कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। गॉट इट शुगुप्ता, गॉट इट। गॉट इट, वेरी गुड। तो ब्रिज हेड कार्बन पे यहाँ पे मैं आगे क्वेश्चन बनाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन, बस मुझे 1 2 3 बातें बतानी है, उसके बाद मैं स्टॉप करूंगा लेक्चर। तो ब्रिज हेड कार्बन पे आपका कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है, गॉट इट, although it is tertiary but it is least stable। now why, because इसकी स्टीरोकेमिस्ट्री इसको अलाउ नहीं करते, स्टीरोकेमिस्ट्री को अलग से डील करेंगे, अभी हमने स्टीरोकेमिस्ट्री का खाता नहीं खोला है। हाँ यस यू कैन लीव नीलोफर, नीलोफर यू कैन लीव एंड अटेंड zoology क्लास, गॉट इट सर, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, तो आपको लीस्ट स्टेबल बताना है। तो आपके पास ये वाला कार्बोकैटायन है, दिस इज 3 डिग्री कार्बो, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और आपके पास ये वाला कार्बोकैटायन है, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और आपके पास ये वाला कार्बोकैटायन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज टर्शियरी, दिस इज टर्शियरी, दिस इज प्राइमरी, बट सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल ये होगा बिकॉज ऑफ ब्रेडिक्टिस रूल। तो दिस सी पार्ट इट विल बी लीस्ट स्टेबल, C is least stable। तो रीजन क्या है, रीजन है ब्रेडिक्टिस रूल, स्टीरोकेमिस्ट्री डज नॉट अलाउ इट। गॉट इट, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रीजन है स्टीरोकेमिस्ट्री, स्टीरोकेमिस्ट्री अभी मैंने आपको उसका बेसिक नहीं बताया, तो आपको कहाँ से अंदाजा होगा अभी, तो आप वेट करो थोड़े 2 4 5 दिन, आप वेट करो, खुद समझ में आएगा आपको व्हाई इट इज नॉट अलाउड। तो उस दिन मैं लाइव आऊंगा, बेसिकली उसमें मुझे दिखाना है आपको विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऐसी स्टीरोकेमिस्ट्री नहीं आएगी, ठीक, गॉट इट। तो एक और इम्पोर्टेंट नोट करो आप यहाँ पे, इसका इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ राइट द लास्ट पॉइंट, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शंस ऐसी होते हैं जिनको नेम रिएक्शंस कहते हैं। नेम रिएक्शन किस रिएक्शन को कहेंगे,
जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे बेस्ड होगी उसको नेम रिएक्शन कहते हैं। तो कार्बोकेटाइन्स भी कुछ नेम रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, ये बात आप नोट डाउन करो, डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन आता है। देखो इंपॉर्टेंट नोट करो इस पॉइंट को, दिस विल बी लास्ट पॉइंट। देखो देयर आर सम useful reactions involving carbocations. There are some useful reactions involving carbocations. There are some useful reactions involving carbocations. For example, there are some useful reactions involving carbocations. For example, Friedel-Crafts reaction. इस रिएक्शन को भी डिस्कस करना है हमें। Friedel-Crafts reaction, इसको भी ये आपके सिलेबस में है। नंबर सेकंड इज बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर थर्ड बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट, इसको भी मैं पढ़ाऊंगा। इन सारी रिएक्शंस को मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। नंबर फोर्थ पिनिकॉल पिनिकलोन रीअरेंजमेंट। पिनिकॉल एंड पिनिकलोन रीअरेंजमेंट। पिनिकलोन रीअरेंजमेंट, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एंड द लास्ट वन इज वागनर मीरविन रीअरेंजमेंट। तो आपके सिलेबस में ये है और ये है, ये वाले 12th में है, वागनर मीरविन रीअरेंजमेंट। इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इससे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ये वाले 3 अब सिलेबस में नहीं है, पहले इनसे क्वेश्चन आते थे। तो these are the reactions in which carbocation is formed as an intermediate। तो डायरेक्टली आता है in which of the following reaction carbocation is formed as an intermediate। तो अगर आप याद भी रखोगे उसके बाद इनका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, जब हम इन रिएक्शंस पे पहुंचेंगे तब डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो ये 5 आपको याद रखने हैं। कार्बोकेटाइन इनमें मतलब इंटरमीडिएट, इनमें कार्बोकेटाइन बनता है। these reactions take place through the formation of carbocation। ये 5 रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। गॉट इट। क्या ये बात क्लियर हुई? तो जो भी कार्बोकेटाइन इस पे होमवर्क होगी, जो भी होमवर्क होगी, असाइनमेंट होगी, वो मैं आपको ग्रुप में डालूंगा। क्या आप सब इस ग्रुप में हो? जून बैच में, जून बैच में जो कोई बच्चा नहीं होगा वो मुझे टेक्स्ट करेगा, मैं उसको ऐड करूंगा। तो इस ग्रुप में मैं इन कार्बोकेटाइन्स की होमवर्क डालूंगा। पहले आप इसको 1-2 बार ट्राई करना, उसके बाद में कल होमवर्क डालूंगा। क्लियर हुआ? तो किसी को कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में? बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको 1, 2 या 3 बार आप ट्राई करना। 3 टाइम्स इसको ट्राई करना, 3 टाइम्स ट्राई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको 4 मार्क्स गेन हो जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे कोई जेईई दे रहा है या आईआईटी जेएम दे रहा है या गेट भी अगर दे रहा है या नीट भी अगर दे रहा है।